ठीक है, तो अपन जैसे बैक क्रॉस के बारे में बात करते हैं कि बैक क्रॉस क्या है। आपने मेंडल के जितने भी क्रॉसेज वगैरह पढ़े हैं कि मेंडल हमेशा पेरेंट्स क्या लेता था, जनरली शुद्ध लेता था, ठीक है ना। तो बैक क्रॉस का मतलब क्या है, जैसे हम बात करें कि कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे जो हमें F1 जनरेशन मिलेगी वो मिलेगी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। ये हुई F1 जनरेशन। F का मतलब होता है यहाँ फिलियल, ठीक है ना, फिलियल मतलब प्रोजेनी, ठीक है। तो ये हमें मिला F1। अब बैक क्रॉस का मतलब क्या है कि इसका या तो इसके साथ क्रॉस हो या फिर इसके साथ क्रॉस हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैक क्रॉस के जो प्रकार हैं वो क्या होंगे, दो हो सकते हैं। या तो ये अपने होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ क्रॉस करे या अपने होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करे, यानी कि समयुग्मजी लंबे के साथ क्रॉस करे या समयुग्मजी बोने प्लांट के साथ अपने पेरेंट के साथ क्रॉस करे। कौन, F1 जनरेशन का। ये क्या है, बैक क्रॉस, ठीक है ना। अब बैक क्रॉस के यदि अपन टाइप देखें तो एक तो हुआ आउट क्रॉस, ठीक है। आउट क्रॉस का मतलब क्या है, यदि हम F1 का क्रॉस करवाते हैं किसके साथ, होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ, ठीक है। और दूसरा अपन बात करें टेस्ट क्रॉस, जब हम F1 का क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, ठीक है। यानी कि ये तो हुआ आउट क्रॉस और ये हुआ टेस्ट क्रॉस, ठीक है। ये तो है मोटी मोटी बात इस चीज के बारे में। अब जो अपन बात करते हैं कि आउट क्रॉस की प्रोजेनी है, इसके बारे में देखते हैं कि आउट क्रॉस है क्या। तो जैसे आउट क्रॉस, तो F1 हमारी जो F1 का होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ, और F1 हमारा क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 हाइब्रिड यही था, ठीक है। हम इसके बनाएंगे गैमेट्स, तो इसके तो बनेंगे 2 टाइप्स और इसका एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, ठीक है। इनके क्रॉस करवाएं तो इसका और इसके साथ करवाएंगे, क्या बनेगा, और जब इसका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, यही मिलेंगे हमें, ठीक है। अब जरा देखो ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, हिंदी में लिखे तो शुद्ध प्रभावी, और ये टॉल जीन है तो इसे हम कहेंगे शुद्ध लंबा। ये होगा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। ये क्या होगा, अशुद्ध लंबा, ठीक है। जरा मुझे बताओ कि इसका रेशियो क्या होगा, जीनोटिपिकली हम इसका रेशियो देखते हैं तो क्या होगा, 1:1। और फिनोटिपिकली जब अपन देखेंगे तो सभी के सभी क्या है, लंबे ही है, बस ये शुद्ध लंबा है और ये अशुद्ध लंबा है। तो ये तो बात हुई आउट क्रॉस के बारे में। तो आउट क्रॉस के बारे में जो चीज है कि इसमें सभी डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि देखो आपने देखा कि इसकी जो जनरेशन आ रही है इसमें ये भी लंबा है और ये भी लंबा है, यानी कि सभी लंबे मिल रहे हैं। तो इसके सभी डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं इसकी जनरेशन में। इसका मतलब इसकी F1 जो ये हमें जो नई जनरेशन मिली है, इस जनरेशन से कोई भी एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं और वो जो क्रॉस है वो है टेस्ट क्रॉस।
जिसके बेसिस पर हम आगे की एनालिसिस कर सकते हैं। तो अपन उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, इसलिए टेस्ट क्रॉस है, ठीक है। तो जो सेकंड है अपना टेस्ट क्रॉस, परीक्षण क्रॉस कहते हैं शायद इसको हिंदी के अंदर, है ना, टेस्ट क्रॉस। तो इसके बारे में जब अपन बात करें तो F1 का होमोजाइगस रिसेसिव के पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना है। तो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट ये है, ठीक है। और हमारा F1 क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका क्रॉस करवाना है स्मॉल टी के साथ। इसके जो गैमेट बनेंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस 2 टाइप्स ऑफ द गैमेट्स, और इसके एक ही टाइप का गैमेट मिलेगा। चलो अब इनके बनाते हैं, ठीक है। कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इसके साथ बनाते हैं, ठीक है। क्या मिलेगा, स्मॉल टी। जीनोटिपिकली देखें, मतलब जीन प्ररूप के हिसाब से देखें तो ये तो क्या हुआ, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। हिंदी में हम इसे कहेंगे अशुद्ध लंबा। क्या कहेंगे, अशुद्ध लंबा। इसे हम कहेंगे होमोजाइगस रेसेसिव, यानी कि शुद्ध बोना, यही होगा ना, ठीक है। अब सबसे पहले अपन इसका लक्षण प्ररूप यानी कि फिनोटिपिक देखते हैं। फिनोटिपिक रेशियो हमें क्या मिला है, तो मतलब जिसके लक्षण देख करके हम बता सकते हैं, बाहरी लक्षण हम देख करके बता सकते हैं। तो ये तो लंबा है, तो एक तो हमें मिला लंबा, दूसरा हमें मिला बोना। यानी कि जब हम इसका फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं, यानी कि लक्षण प्ररूप, ठीक है, तो क्या मिलेगा, लक्षण प्ररूप अनुपात, ठीक है। तो ये होगा 1:1। अब हम बात करते हैं इसके जीनोटिपिक रेशियो की, ठीक है, यानी कि जीन प्ररूप की। तो ये हर भी हमें 1:1 मिलता है, 1:1 ही मिलेगा। देख लो, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है और ये होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है। तो ये तो बात हुई इसकी, ठीक है, टेस्ट क्रॉस की। और ये एक तरीके से क्या है, मोनोहाइब्रिड ही तो है। जब एक जोड़ी विपरीत विपर्यासी लक्षणों का अपन स्टडी करते हैं, और ये एक उसी की तो है, एक तो डोमिनेंट है और एक मतलब एक तो लंबेपन की थी और एक बोनेपन की थी। तो एक जोड़ी विपरीत विपर्यासी मतलब जो एक जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे एक लंबापन है और दूसरा बोनापन है। तो एक तरीके से ये क्या है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, ठीक है। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है। तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जो हमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक जो रेशियो क्या मिले, 1:1, इसका भी 1:1। ये हमारा है इसका कंक्लूजन, इसका जो निष्कर्ष है वो ये है, किसका, मोनोहाइब्रिड। अब अपन बात करते हैं टेस्ट क्रॉस रेशियो का जो सेकंड टाइप है, वो है डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। डाई हाइब्रिड में क्या करते हैं भाई, 2 जोड़ी विपरीत विपर्यासी लक्षण होते हैं, यानी कि 2 जोड़ी क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। ये होता है ना, जैसे अपन बात करें तो मेंडल वाले में देखें तो एक तो लंबेपन का था, मैं लिख रहा हूं डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो F1 हमें क्या मिलता था, उसमें यही मिला था F1। इसका हम रेसेसिव
होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवा देते हैं, तो क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। चलो अब इसके गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो यूं बनेंगे, यही होंगे ना। और इससे जो गैमेट्स मिलेंगे वो ये होगा। अब इसका सभी के साथ हमें क्रॉस करवाना है, ठीक है। तो पहले इसका इसके साथ करवाएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। चलो अब इसका इसके साथ करवाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल आर कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। फिर इसका इसके साथ करवाते हैं, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसका इसके साथ करवाते हैं, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये जो चार हमें जो प्रोजेनी मिली है, अब चलो इसके जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली अपन एनालाइज करते हैं। ये तो लंबेपन के लिए थी और ये बोने के लिए थी। ये राउंड था गोल, और ये थी झुर्रीदार, ये था ना। तो ये कैसा होगा, लंबा होगा और गोल होगा। ये क्या होगा, लंबा होगा और झुर्रीदार होगा। ये क्या होगा, बोना और गोल। ये क्या होगा, बोना और झुर्रीदार। कोई भी फिनोटिपिक रेशियो लक्षण पर रूप है वो रिपीट हो रहा है क्या, बताओ? नहीं। लंबा गोल कहीं और भी है क्या? नहीं। लंबा और झुर्रीदार कहीं और भी है? नहीं। बोना और गोल कहीं और है? नहीं। बोना और झुर्रीदार कहीं और है? नहीं। इसका मतलब इसका जो फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या मिला हमें, 1:1, यानी कि लक्षण प्रारूप क्या मिला है ये। अब जीनोटिपिकली अपन बात करते हैं, तो जरा इसके बारे में बताना मुझे कि ये शुद्ध है या अशुद्ध? अशुद्ध है ना, अशुद्ध लंबा है। और ये भी क्या है, अशुद्ध गोल है। इसके बारे में बताओ जरा। अशुद्ध लंबा है और शुद्ध झुर्रीदार है, रिंकल्ड। शुद्ध बोना है, शुद्ध बोना है, बोना है, अशुद्ध गोल, अशुद्ध गोल है। शुद्ध बोना है, शुद्ध बोना, शुद्ध झुर्रीदार और शुद्ध झुर्रीदार। मुझे एक चीज बताओ, अशुद्ध लंबा और अशुद्ध गोल कहीं और है क्या? नहीं। अशुद्ध लंबा और शुद्ध झुर्रीदार कहीं और है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी रिपीट नहीं हो रहे, एक एक बार ही आए। इसका मतलब ये है कि इसका जो जीनोटिपिक रेशियो है, यानी कि जीन प्रारूप, वो क्या होगा, 1:1:1:1। ठीक है ना। तो डाई हाइब्रिड की अपन बात करें, टोटल यदि अपन 100 माने तो हर एक जो प्रोजेनी है वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, 25%। 25% ये, 25 ये, 25 ये, 25, ठीक है। और उसमें मोनो हाइब्रिड में 50-50। समझ में आ रही है बात? क्योंकि उसमें 1:1 थे। ये हुआ डाई हाइब्रिड, ठीक है। अब अपन चलते हैं ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। जनरली इतना ज्यादा काम में आता नहीं है वो, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो थर्ड जो है वो है ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ठीक है। यस सर। देखो ट्राई हाइब्रिड, तो जरा बनाओ मेंडल के F1 जनरेशन ट्राई हाइब्रिड की क्या थी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये येलो और स्मॉल वाई, और स्मॉल वाई, ठीक है। इसकी जरा बात करें अपन आगे, क्या लेना है, शुद्ध बोने लेने, ठीक है ना।
तो करूं, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है। जरा इसके गैमेट बनाओ, फर्स्ट वाला पकड़ो यूं, हाँ इसके बनाओ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल। ठीक है। यस सर। तो इसका जो गैमेट बनेगा फर्स्ट वाला यही होगा ना। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? ना तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 प्रकार की प्रोजेनी मिलेगी। इसका गैमेट हमें पता ही है, ये मिलेगा ना, एक ही टाइप का गैमेट मिलेगा। चलो अब इसका अपन इसके साथ क्रॉस करवाते हैं तो क्या मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह से सभी के साथ करवाओगे ना, ठीक है। इसके साथ नहीं होगा, इसके साथ ये होगा ना। चेक कर लेना इसको, कहीं गड़बड़ ना हो, ठीक है ना। देखो जरा, ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से वैसे गैमेट्स को बंद करते हैं अपन सर्कल, लेकिन ये अपन देखने के लिए ताकि अलग हमें पता लगे। तो जरा मुझे बताओ, कोई ऐसा जीनोटाइप आपको दिखाई दे रहा है जो फिर से रिपीट हुआ है? फर्स्ट वाला कहीं और है, नहीं कैपिटल वाई है। सेकंड वाला कहीं और है, नहीं थर्ड वाला नहीं कोई भी नहीं। ठीक ऐसा ही इसका जो होगा ना वो लक्षण प्रारूप होगा, फिनोटाइप होगा। जैसे इसका जीनोटाइप कहीं रिपीट हुआ तो इसका रेशियो क्या होगा, जब अपन बात करें तो इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा और जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा वो हमें क्या मिलेगा, तो जो इसका फिनोटाइपिक रेशियो होगा यानी कि लक्षण प्रारूप का जो रेशियो होगा वो हमें मिलेगा 1:1:1:1:1। 8 वाला बिल्कुल ठीक है। हाँ सेम यही इसका जीनोटाइपिक रेशियो होगा, जीन प्रारूप सेम, ठीक है ना। 2 2 4 2 6 2 8, यस सर। ठीक है। हाँ तो कुल मिला के हमारा कंक्लूजन जो है वो ये है, हमारे जितने ये टेस्ट क्रॉस हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो अपन बात करें कि आज हमने जो पढ़ा है इसका जो कंक्लूजन है इस टॉपिक का, आज हमने जो ये इस वाले जो बैक क्रॉस टॉपिक का जो रिजल्ट है वो ये है कि 2 टाइप्स हैं। परसेंट कितना है? 12.5 है। 12.5 हर एक प्रोजेनी का जो होगा, क्योंकि 8 बार डिवाइड है तो 100 को डिवाइड है ना। तो अपन इसकी ओवरऑल बात करें तो बैक क्रॉस है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होगा आउट क्रॉस, जब हम होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ F1 जनरेशन का क्रॉस करवाएंगे। उसके बाद होगा टेस्ट क्रॉस, जब हम F1 का होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाते हैं। उसके बाद जब हम टेस्ट क्रॉस को वापस क्लासिफाई करें तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, यानी जब एक जोड़ी विपरीत विपरीत लक्षणों वाली जो F1 जनरेशन है उसका अपन क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। तो उसका जो हमें रेशियो मिलता है वो 1:1 मिलता है। उसके बाद जो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो है उसका भी 1:1 मिलता है। और उसके बाद
1:1:1:1 इस तरीके से 4 बार होता है, ठीक है। उसके बाद जो ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है उसका भी 8 बार हमें एक बार करना है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मोनो हाइब्रिड में 2 टाइप्स ऑफ द प्रोजेनी होती हैं, दोनों का 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो के अंदर 4 प्रोजेनीज होती हैं, सबका 25% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद जो ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है तो 8 टाइप्स प्रोजेनी उसके अंदर हमें मिलते हैं और सबका लगभग 12.5% के आसपास इनका सबका कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो ये हमारा जो बैक क्रॉस के बारे में था। इसके बारे में और कोई कंफ्यूजन हो तो अपन उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके।